वो भी यहाँ तक आ गया था। फिर मैं डर के मारे दरवाज़ा बंद कर दिया था, ये वाला मैंने रोक के। फिर अपनी कल वाले की शक्ल और जो पहले वाले की शक्ल सेम थी या नहीं, वो कोई और थे। उस समय पुलिस ने क्या कार्रवाई की थी? उस वक्त हमने कुछ कंप्लेन वगैरह करवाई नहीं थी। अचानक मेरी नज़र छत के ऊपर पड़ी, मुझे कोई देख रहा था, कहते तुझे छोड़ूंगा नहीं। अब नहीं, मेरे को गन दिखाई उन्होंने। और यहाँ का कॉर्पोरेटर जो है 3rd क्लास, जो लाइट खराब हुई है 6 महीने हो गए, उसने मारा हुआ है, ये निशान है, यहाँ पे नेल्स उसके लगे हुए हैं। क्या रखा था उन्होंने? और उन्होंने यहाँ पे चाकू रखा हुआ था, पर मैंने उनको चाकू उनका छुड़ा रही थी ना, उनके नेल लगे हुए हैं, नेल उनके लंबे लंबे नेल थे। आप लोग देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं राहुल खत्री। लगातार हम आपको हर अपडेट समय समय पर पहुंचा रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों की बात करें तो चाहे वो किसी तरीके का क्राइम हो या कुछ भी हो, तमाम खबरें आप तक जो है वो पहुंच रही हैं। एक और नया मामला सामने आया है। इस समय मैं मुबारक मंडी के दरबार घर में मौजूद हूं। जी हां, यही रास्ता जो आगे जो है पक्की टक्की की तरफ जाता है, ये तंग गलियां, ये महल आप देख सकते हैं। कल का वाकया लेके चलते हैं। कल देर शाम की बात करें, लगभग 8:30-9 बजे का टाइम बताया जा रहा है। ये वो घर है, यहां पर एक लड़की जो है वो किचन में काम कर रही होती है। तो मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। आप ऊपर देखिए, यहां से एक व्यक्ति इनको नजर आता है। थोड़ा सा शक होता है, डाउट होता है कि छत पर कोई है। तो ये वो रास्ता है ऊपर जहां से, और ये वो किचन है जहां पर वो काम कर रही हैं। ये तमाम परिवार के लोग इस समय टेंशन में हैं। ये वो किचन है जहां पर ये काम कर रहे होते हैं। और जब किचन में काम करते करते पीछे से इनको आवाज सी आती है जैसे कोई बुला रहा हो। पूरा मामला क्या है, लगभग 8:30-9 बजे की बात है। हालांकि हम लगातार बात कर रहे हैं साल 2021, साल 2020 तो कोरोना काल रहा। हालांकि कोरोना अभी भी खत्म नहीं हुआ, वैक्सीन जरूर आ चुकी है, लेकिन साल 2021 में आजकल हर एक दिन एक नया मामला सामने आ रहा है। चाहे वो रेप का मामला हो, चाहे वो चोरी का मामला हो, चाहे वो मर्डर का मामला हो, चाहे कोई व्यक्ति 18 दिन से गायब हो और उसकी बाद में डेड बॉडी मिलती है। एक नया मामला और सामने आया है 8:30-9 बजे के बाद। ये वो बच्ची हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकिता। अंकिता जी, कल 8:30-9 बजे के आसपास ये हुआ? हाँ, पूरा वाकया जानना चाहेंगे तमाम जो लोग आपको देख रहे हैं, क्या हुआ एग्जैक्टली? मैं किचन में काम कर रही थी, मुझे आवाज़ आई, मुझे ऐसा लगा कि कोई है। मैं आगे पीछे देख रही हूँ, कोई भी नहीं। अचानक मेरी नज़र छत के ऊपर पड़ी, मुझे कोई देख रहा था। जैसे ही वो मुझे देख रहा था, मैं डर गई। मैं अपने मन में वो सोच रही थी कि मैंने बोला आज मेरे को कोई है। जैसे ही मैं अपनी किचन से बाहर आती हूँ, वो एकदम खड़े हो गए वहाँ से, कहते तुझे छोड़ूंगा नहीं। अब नहीं, मेरे को गन दिखाई उन्होंने, मुझे चाकू वगैरह दिखाया, कहते छोड़ूंगा नहीं। मैं बाहर का लिबास पहना था उन्होंने, कपड़े किस तरह के थे? मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनी हुई थी उन्होंने, लॉन्ग शूज़ पहने हुए थे। मैं उनको देख के ही डर गई, इतनी लंबी सी उन्होंने दाढ़ी रखी हुई थी, हेल्दी से थे। मैं बाहर जाने की कोशिश कर रही थी, वो मेरे जाने से पहले ही नीचे आ गए। पीछे से उन्होंने मेरे बाल पकड़ लिए, मेरे बाल घुमाए उन्होंने, मेरे को पकड़ा, मेरे को घुमाया, बड़ी ज़ोर से मेरे बाल खींचे। मैंने उनको आगे हाथ जोड़े, मैंने बोला मुझे छोड़ दो, मुझे डर लग रहा है। कहते नहीं छोड़ूंगा, तुझे मारूंगा तुझे मारूंगा। मैं चिल्लाई, उन्होंने फिर भी नहीं छोड़ा। उन्होंने गन रखी, कहते मारूं, मजा लेगी, मारूं तेरे को। जैसे ही मैंने उनको धक्का दिया, मैं बाहर की तरफ भागी। मैंने अपने भाई को फ़ोन कर दिया, मैंने बोला घर पे कोई आ गया हुआ है। वैसे ही मेरा भाई आ गया, वो शॉप पे गया हुआ था साथ वाली। ये मेरा छोटा भाई है, ये वैसे ही ये आ गया। 8:30-9 बजे की आसपास की बात है। हाँ तो जी। तमाम मोहल्ले वाले जब आपकी आवाज़ सुनी होगी इकट्ठे हुए होंगे? हाँ जी, ये सब आ गए। कहाँ से गया, कहाँ गायब हुआ, कोई मालूम नहीं? वो वापस ही यहीं से चला गया। यहीं से भाग उसके गया। बाद मुझे नहीं पता वो कहाँ गया, कहाँ नहीं गया। ये परिवार के लोग हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। जैसे इन्होंने बताया 8:30-9 बजे के आसपास ये हुआ, और जब ये बाहर गए चीख के आपको फ़ोन किया कि घर में कोई आया है। क्या लगता है अगर देखा जाए यहाँ पर, उसके बाद जब आपने पुलिस को जानकारी दी, पुलिस कितनी देर में यहाँ पर पहुंची, किस तरीके से यहाँ पर उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, क्या रहा पूरा? पुलिस का कोई एक्शन था ही नहीं था। हमारे मोहल्ले वाले, क्या पुलिस आने के 2 घंटे बाद है, क्या फायदा? इनको किसी को शूट कर जाता, वो वेपन था उसके पास। बिल्कुल। तो हमने क्या जवाब देना था किसी को? किसने बोला था इनकी बेटी की वजह से हमारी डेथ हुई है? बिल्कुल।
आज आके हमारी बेटी का ही कसूर था और किसका कसूर आना था, ठीक है, पुलिस का एक्शन नहीं था। ये 8:30-9 बजे के आसपास हुआ। पुलिस कितने बजे पहुंची? पुलिस आई कोई 10:30-11 बजे। 11 बजे। हाँ, और मेरा फोन एक्चुअली गिर गया, यहाँ टूट गया फोन मेरा, स्विच ऑफ। कहता है आपका फोन स्विच ऑफ, फोन कर रहे हैं। अब फोन टूट गया तो कहाँ स्विच ऑफ हो गया, तो मैं कोई वो खड़ा दूंगी मेरा फोन टूट गया, फोन स्विच ऑफ है। बिल्कुल स्विच ऑफ था, हम फोन कर रहे हैं, ये मतलब होना स्विच ऑफ है कि आप फोन करते होगे फिर ही आ पाओगे। बिल्कुल। ये कोई ये सिर्फ ऐसे ड्रामेबाजी है, कुछ नहीं। उसके बाद 10:30-11 बजे आई, कोई आगे पीछे उन्होंने हाँ, छानबीन की? छाछुत पे गए, कह रहे थे यहाँ कोई नहीं है, हम पेट्रोलिंग कर रहे हैं पीछे, पता नहीं क्या कि पता नहीं वो गए वो पता नहीं क्या। इस गली मोहल्ले की बात करें, काफी पुराना मोहल्ला है, हालांकि तंग गलियां हैं, इसके आगे पक्की टक्की शुरू हो जाती है। कहीं पर ऐसा कोई सीसीटीवी कैमरे किसी ने लगाए हैं जहाँ से पता लगे कहाँ से व्यक्ति आया, कहाँ से नहीं? ना वो नहीं पता लग सकता, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे पीछे है पर वहाँ पे आया नहीं कैमरे में। पीछे कैमरे उसमें नहीं हाँ, आया। उसमें नहीं आया। अब पता नहीं कहाँ गया कहाँ नहीं। और यहाँ का कॉर्पोरेटर जो है 3rd क्लास, ये देखो ये जो लाइट खराब हुई है, 6 महीने हो गए लगाई, 2 दिन की हो गई खराब। फिर अभी देखो गलियों की हालत देखो। यहाँ पे सारे ड्रग्स, कोई ड्रग्स लेने आता है, कोई शराब पीने आता है। कितनी बार मना करो, यहाँ पुलिस को बोलो शराब पी रहे हैं, हाँ कोई बात नहीं चल जाएंगे पी के। हमारी बहन है घर पे, कोई कुछ कर जाएगा, हमने किसको जवाब देना है? कॉर्पोरेटर तो 3rd क्लास है भाई, 3rd क्लास कॉर्पोरेटर। कल देर रात की बात करें, 8:30-9 बजे ये हादसा हुआ। अभी तक कॉर्पोरेटर को पूछने आया ना, कोई पूछने नहीं आया। ये लाइट खराब है, स्ट्रीट लाइट देखिए आप, 3 दिन से खराब है, 3 दिन से खराब है स्ट्रीट लाइट। वो भी नहीं पूछी, वो ठीक यार लगाइए, ठीक तो करवाओ, हमने खाना करवानी है, वो भी नहीं कराई। बस आना वोट लेना, हाथ जोड़ने की, वोट डालो। वोट क्या डालो इनको? ये बिल्कुल साफ तौर पर जी, अगर आपको वोटों की बात आती है तो खैर लोग याद आते हैं। जब लोगों को आपकी जरूरत है तो आप लोग शायद गायब हो जाते हैं। ये असलियत है। कहते हैं किसी इंसान को परखना हो तो दुख में कौन खड़ा है, परख होती है। हालांकि तरक्की की बात करते हैं, बिजली होगी, पानी हो गया, पेंशन लग जाएगी, ओल्ड एज पेंशन, विधवा पेंशन, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आज जब इन लोगों को सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत है, कहाँ है वो कॉर्पोरेटर? सिर्फ और सिर्फ वोटों के लिए याद किया जाएगा दोबारा से। अगली बार इलेक्शन होगी, फिर हाथ जोड़ कर आएंगे, फिर कहेंगे हमें वोट दीजिए, हम आपके साथ खड़े होंगे, हमें बिजली पानी ये तमाम चीज़ें आप रहने दीजिए, पुराने चोचले हो गए। कम से कम इस दुख की घड़ी में तो आप यहाँ पर आकर इतनी हिम्मत तो रखो कि इस परिवार के साथ खड़े होकर आप कहें कि हाँ, हम साथ में होकर इन्वेस्टिगेट करेंगे, ये हमारी बच्ची है, ये हमारे वार्ड की बच्ची है, हम इनके साथ खड़े हैं। 8:30-9 बजे के आसपास, 9:15 बजे के आसपास ये लगभग यही टाइम रहा होगा। पुलिस आती है 10:30-11 बजे। हालांकि परिवार के लोगों का कहना है कि 1.5 से 2 घंटा लग गया। उस 1.5-2 घंटे के अंदर अंदर जिसके हाथ में हथियार हो, वो किसी पर भी अगर हमला कर देता तो उसके जिम्मेवार कौन होते? पुलिस बेशक अपना बाखूबी काम कर रही है, लेकिन 10:30-11 बजे मतलब यहाँ पर ये हादसा होने के 1.5 घंटे बाद आना, उनसे बेहतर तो ये मोहल्ले वाले हैं जिन्होंने आवाज़ सुन के फटाफट यहाँ पर पहुँचे और खड़े हुए कि हम आपके साथ हैं। रात कैसी बीती होगी इस मोहल्ले की, ये आप तमाम लोग जान सकते हैं। हालांकि गले पे निशान भी पड़े हैं, वो भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, क्या डिमांड है आपकी खासकर जम्मू कश्मीर पुलिस से? अब ये तो आपके साथ बीती है, आप बीती हुई है, आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। वो डर का माहौल, वो भय का माहौल, आइंदा इस तरह से किसी के साथ ना हो। हाँ, किसी के साथ ना हो। क्या मांग करते हो जम्मू कश्मीर पुलिस से? उसको पकड़ा जाए, उसको पकड़ा जाए, उसको पकड़ा जाए, उसको पूछा जाए कि क्या बात थी, क्यों ऐसे किया, उसको पकड़ा जाए बस। अभी तक जो जम्मू कश्मीर पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, क्या आपका बयान लिया गया या पूछा गया? हाँ, ये पूछा गया मुझसे, यही पूछा गया कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसा हुआ, कैसा दिखता है वो। मैंने उनको बताया, यही बात मैंने उनको बताई कि ऐसे ऐसे वो 7 से 8 फुट उनकी हाइट होगी, 7 फुट के आसपास। हाँ, उनकी हाइट होगी, लंबी सी उन्होंने दाढ़ी रखी थी, बड़े डरावने से गंदे सी शक्ल थी उनकी, लंबी सी दाढ़ी रखी हुई थी, इतनी मोटी मोटी आंखें, गंदे, बड़े गंदे से थे, बहुत डरावनी शक्ल थी। हम इन्हें ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, शायद ये कल का वाक़या भी अभी तक भूल नहीं पाई, और भगवान करे इस तरह का हादसा किसी के साथ ना हो। ये जितना हम बात करेंगे शायद वो होगा जख्मों को खरीदने वाली बात। लेकिन जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस हमारी सेफ्टी के लिए बैठी है, बाखूबी काम कर रही है। आपको याद होगा नाड़ेनगर एटीएम की बात करें, वहां पर चोरी की वारदात को अंजाम देने के इरादे से 2 लड़के आते हैं और वहां के सिक्योरिटी गार्ड को मार देते हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने बेहतरीन काम करते हुए चंद घंटों में, मात्र 10 से 12 घंटों में उन मुजरिमों को सलाखों के पीछे डाल दिया। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार चोरी की वारदातें, कहीं ना कहीं चोरों की दिलेरी बढ़ जाना और इस तरह का मामला सामने आना
सुरक्षा को लेकर बहुत से सवाल जो हैं आम जनता के बीच में हैं कि हमारी सुरक्षा कौन करेगा। हमारे सुरक्षा के रखवाले पुलिस वाले ही हैं और हमें पुलिस पर भरोसा पूरा है, लेकिन आइंदा इस तरह का हादसा ना हो, इस चीज़ का भी जो है वो ख्याल रखा जाए। आप पूरा मकान देख सकते हो, हालांकि जहाँ पर हम आए हैं तंग गलियाँ हैं, पुराने मकान हैं और ये सब लोग जानते हैं। मुबारक मंडी की बात करें, राजे महाराजाओं के समय का ये जगह है, इसके आगे पक्की टकी पड़ती है। अंदर भी आप देखिए किस तरीके से गुजर बसर हो रहा होगा। अभी भी शायद आपको बड़े कम मकान ऐसे मिलेंगे जहाँ पर अभी भी लकड़ी के जो बाले हैं उनसे छत बना होगा। तो ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से गुजर बसर ये परिवार करता होगा। मामला एक नहीं है, मामले दो हैं। जिस तरीके से इनके भाई ने बोला, कहाँ है वो वोट लेने वाले जो कहते हैं जी ओल्ड एज पेंशन लगेगी, विधवा पेंशन लगेगी, आपको ये फायदे देंगे, वो फायदे देंगे, ये आवास योजना आई है प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके तहत आपके कच्चे मकानों को पक्का कर दिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ क्या ये बातें ही धरी रह जाएंगी? कब जमीनी स्तर पर जो है वो स्कीमें पहुंचेंगी? या ऐसा कह लो कि शायद सेंटर से पैसा आता भी होगा, लेकिन शायद रास्ते में कुछ बहुत से गैर जिम्मेवार इंसान हैं जिनको अपने घर अपने पेट पहले भरने हैं और एक जिसका हक है वहां तक पहुंचना, वो जमीनी स्तर पर वो पैसा, वो योजनाएं नहीं पहुंचती। हम तो ये दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द जो है उस व्यक्ति को जम्मू कश्मीर पुलिस पकड़े और हिरासत में डाले, जिससे खास तौर पर जो भय का माहौल इस मोहल्ले में है वो कहीं ना कहीं इनको संतुष्टि हो। अभी भी वो समय नहीं भूले, कल रात का जो वाकया हुआ है अभी भी वो जहन में इनके है। हम यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो उनको सलाखों के पीछे रखे। जुड़े बसेस के साथ श्याम जी के साथ राहुल खत्री, बाहोएसएस के लिए। Venture Urban Farming's presents first time in Jammu. Grow organic vegetables on your roof without soil with zero wastage of water. कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।